नमस्ते नमस्कार की हाल चाल। आज हम आप लोगों को स्वागत करते हैं हमारे दूसरे वीडियो में। अर्थात आज से हम आपको HTML सिखाएंगे, CSS और JS भी सिखाएंगे। तो आज हम आपको पहले VS कोड कैसे इंस्टॉल किया जाता है, HTML का कुछ टैग के बारे में बताएंगे। तो आप देखिए, तो HTML बेसिकली क्या होता है कि ये एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है और ये वेब पेज क्रिएट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और HTML जो है स्ट्रक्चर लेआउट वेब पेज का देता है। इसमें बहुत सारे टैग्स होते हैं और एप्लीकेशंस बनाने के लिए ये प्रयोग किया जाता है, वेब एप्लीकेशन बेसिकली। और इसमें कुछ टाइप सब होता है H1P और आगे हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। टैग एंड एट्रीब्यूट्स बहुत ज़्यादा होता है इसमें। और जनरली हम HTML को फ्रंट एंड में प्रयोग करते हैं। वेबसाइट का जितना फ्रंट एंड है उस सब में हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि जो आप देख पा रहे हैं, जो वेबसाइट कोई आप एक्सेस करते हैं, मानकर चलिए कि amazon.com या google.com, जो आप देख पा रहे हैं वो सब हो गया फ्रंट एंड। फ्रंट एंड जो है वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन यूजर जो इंटरैक्ट करता है डायरेक्टली, जो आप यूज़र हैं जो डायरेक्टली इंटरैक्ट करते हैं उससे, और जो आप देख रहे हैं वो सब फ्रंट एंड है। फ्रंट एंड बहुत एक इजी मेथड है जो वेबसाइट का सबसे इजी। और फ्रंट एंड जो है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद से किया जाता है। टू क्रिएट द विजुअली एप्लीकेबल कोड इंस्टॉल करना सीखेंगे और जो हमने बताया था वो। पहले हम गूगल खोलेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम सर्च करेंगे VS कोड डाउनलोड का ऑफिशियल वेबसाइट को कुछ ऐसा लोगो है, उसमें जा क्लिक करिए। उसके बाद हमारे समक्ष कुछ ऐसा है। अगर आप लिनक्स यूज़ करते हैं या मैकबुक, तो अगर आप विंडोज़, लिनक्स या मैक यूज़ करते हैं तो अलग अलग आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम फिलहाल विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए हम विंडोज़ देख रहे हैं कैसे इंस्टॉल करेंगे। पहले डाउनलोड करिए। ऑटोमेटिक डाउनलोड हो गया है। यहाँ पर आप ये प्राइवेसी पॉलिसी और कुछ इंस्ट्रक्शन सब है वो सब आप पढ़ सकते हैं। आपको तो हर एक एप्लीकेशन जैसे इंस्टॉल करते हैं सॉफ्टवेयर वैसे ही इंस्टॉल करना है इसको। नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाइए। इसमें ध्यान रखिए यहाँ पर कि हर एक में आप चेक करेंगे, चेक बॉक्स ये है, इसमें हर एक में टिक मारेंगे और नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद इंस्टॉल करेंगे। यहीं पर लोग बहुत गलती कर देता है कि बिना टिक मारे ही आगे कर देता है, वहां पर देखना पड़ता है। आप लोगों को हम कुछ यहाँ पर बताएंगे, जैसे कि HTML जो होता है स्केलेटन सिस्टम ऑफ द बॉडी होता है, अर्थात वेबसाइट होता है। और HTML जैसे कि हमको कुछ एक्सटेंशन सब डाउनलोड करना पड़ेगा, जैसे में गो लाइव सर्वर, मतलब लाइव सर्वर, लाइव सर्वर हमको डाउनलोड करना पड़ेगा। पहले देख लीजिए, यहाँ पर ये सर्च करेंगे तो अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल आप कर सकते हैं। हमारे में पहले से इंस्टॉल है, ये ही सिर्फ एक्सटेंशन तब अभी डाउनलोड करें। उसके बाद कुछ ऐसे करेंगे हम, एमिट एब्रिविएशन, ये पहले ही से ही फिक्स रहता है कि अगर हम एक्सक्लेमेशन साइन मारेंगे तो हमको कुछ आउटलेट्स देगा, मतलब आउटपुट देगा, अर्थात कुछ एक फिक्स एक स्ट्रक्चर देगा जो कि हम बार बार नहीं लिख सकते, बार बार हमको नहीं लिखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर हम टैग लिखेंगे, अर्थात ये टाइटल जो होता है ये क्या होता है कि ये जहाँ पर ये लाभ परिवार आ रहा है, वैसे ही इसको ही टाइटल बोला जाता है। HTML होता है स्केलेटन सिस्टम, वैसे ही CSS क्या करता है कि वो सुंदरताई को निखारता है। जैसे कि एक मानकर चलिए आप लोगों के भाषा में कि एक महिला है, वो जनरल है, श्रृंगार नहीं की है, तब वो उतना सुंदर नहीं दिखेगी जितना वो श्रृंगार करने के बाद दिखेगी। अगर कोई श्रृंगार विहीन महिला है, उसको हम श्रृंगार करके
सुंदर बनाएंगे। ऐसे करके आप सोचिए, जो सुंदरताई निखारता है उस तरह का चीज, मतलब CSS सुंदरताई बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो बाद में हम CSS के बारे में चर्चा करेंगे, पहले HTML में हम आपको दिखाते हैं लिख करके। जैसे कि हम आपको HTML में पहले बता रहे हैं कि कुछ टैग के बारे में, जैसे कि यहाँ पर ये सब टैग है और टैग ये क्लोज है। कुछ टैग क्लोज होते हैं, कुछ टैग बिना क्लोज होते हैं। आगे हम चर्चा करेंगे इस संबंध में। तो जैसे कि हमने हेड में कुछ इस तरह का चीज सब पहले से है, इसके बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा बहुत कि क्या होता है। इसका अर्थ कुछ इस तरह से होता है कि मेटा कैर सेट UTF-8। इसका अर्थ ये होता है कि यह मेटा टैग HTML के लिए वर्ण संकोड की निर्देशिका की निर्धारित करता है। इस मामले में यह UTF-8 पर सेट किया गया है, जो विभिन्न भाषाओं के विविध वर्णों का समर्थन करने वाला उपयोग किए जाने वाला वर्ण संकोड मानक है। मेटा नेम व्यू रिपोर्ट कंटेंट विथ डिवाइस विड्थ इनिशियल स्केल 1.0। ये जो है एक मेटा टैग है, मतलब वेब पेज जो होता है उसके अनुसार से, मतलब ये एक सेटिंग कॉन्फ़िगर करता है। यह ब्राउजर जो पेज होता है ना, वेब ब्राउजर का पेज, उसके डायमेंशन और स्केलिंग कैसे नियंत्रण करना है वो बताता है। और जैसे कि यहाँ पर हमने टाइटल दिया है, तो ये यहाँ पर टाइटल दिया है। इधर पर जो ये आता है ना, यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ विजुअल कोड स्टूडियो ये लिख करके, हाँ, तो वो टाइटल में वो इंक्लूड रहता है। अभी हम लाइव करेंगे तो कुछ वैसा ही आपको देखने का मिलेगा। ऐसे ही इनिशियल स्केल 1.0 का मतलब होता है कि ये पेज जो है पहली बार लोड किया जाता है जब आरंभ स्टार्ट जो होता है जूम स्तर के सेट करता है ये। और जो ये डिवाइस विड्थ वाला जो है, ये वाला डिवाइस विड्थ ये देता है कि यह पेज जो है पहली बार लोड किया जाता है और आरंभ में, मतलब शुरू में जूम स्तर को सेट करता है। तो आपको ज्यादा तो समझ में नहीं आया होगा ये सब, क्योंकि एक्स्ट्रा लेवल का बात है ये। आप समझिए आप कोडिंग इसमें किस तरह से स्टार्ट करना है। तो मैं फर्स्ट कोड अगर मैं लिखना चाहता हूँ तो इसमें कुछ टैग सब होता है, जैसे कि P टैग होता है। पहले H टैग के बारे में बात करते हैं। H टैग में आप देख सकते हैं H6 तक है। ये हेडिंग टैग होता है। 1 टैग में अगर मानकर चलिए मैं अपना नाम लिखता हूँ SHUBHAM शुभम, और अलग हम H2 में कुछ ऐसे लिखते हैं H2। ये फिर देखिए यहाँ पर केस सेंसिटिव नहीं है, ज्यादातर एक्सेप्शनल कुछ होता है, वो बाद में हम पढ़ेंगे। शुभम, जैसे कि यहाँ पर लिखते हैं अर्थ, EARTH अर्थ। यहाँ पर लिखते हैं H3 लिखते हैं। H3 लिख करके ऑटोमेटिक आ जा रहा है, क्योंकि इसमें पहले से ही प्रोग्रामिंग किया रहता है कि ये सही आ जाता है। यहाँ पर हम LABH लाभ स्पेस PARIWAR आप अपने अनुसार से चेंज भी कर सकते हैं। लाभ परिवार, ऐसे ही करके आप H6 तक भी लिख सकते हैं। H5 मानकर चलिए। हम अपना चैनल का नाम लिखते हैं COD कोड SAHIT सहित। अब हम इतना तो लिख लिए, मानकर चलिए हम इसमें कुछ लिखते हैं LORM, लोरेम, इंटर मारेंगे तो कुछ मानकर चलिए कि ये एक आ गया पैराग्राफ लिख करके। पैराग्राफ को होता है लोरेम, ये ऑटोमेटिक फिक्स्ड रहता है। अगर मानकर चलिए कि आप में ये यहाँ पूरा क्रॉस हो रहा है, ये इससे बाहर चला जा रहा है, तो यहाँ पर WAR, एक सेकेंड, यहाँ पर जाकर के सोरन कमांड में जाके TOG वार्प सीधे सर्च करिए, WARP टॉगल वैरैप होता है, वर्ड वैरैप, टॉगल वर्ड वैरैप, ये इस पर मारेंगे
तो ये हमारा यहाँ तक चला गया, लेकिन फिर से हम इस पर मारते हैं तो फिर वो आएगा। हो गया। विंडोज से बाहर जनरली नहीं जाने दीजिए। तो आज हम इतना ही इस वीडियो में बताना चाहेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप नहीं देखना पसंद करेंगे। आज हमने पढ़ा कैसे इंस्टॉल करते हैं, और H1, H2, H3, H5 ऐसे ही H6 तक होता है, जनरली यूज करते हैं हम। पैराग्राफ कैसे लिखा जाता है ये सब हमने पढ़ा, और नेक्स्ट वीडियो पे इंतज़ार करिए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और कुछ सुधार करना हो तो टिप्पणी कमेंट करके बताइए। हम आपको इस चैनल के माध्यम से और चीज़ भी सिखाएंगे, इसलिए सब्सक्राइब करके रखिए। जैसे कि पाइथन हो गया, और C++ भी सिखाएंगे, और कुछ लैंग्वेज सब आपको सिखाएंगे, और कुछ बताते रहेंगे। और पहले HTML हम शुरुआत किए हैं, और पाइथन भी हम शुरुआत करने वाले हैं कुछ दिन में, इसलिए सब्सक्राइब करके ही रखिए चैनल को।